नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हेडलाइन के बाद एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की हम 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जबलपुर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी से 29 लोकसभा सीटों में से 5 से 6 सीटों की मांग की है। इधर राजगढ़ के खुजनेर में 26 जनवरी को हुए बवाल के बाद से धारा 144 लागू की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हालात काबू में है। पीएम मोदी ने आज देश भर के छात्रों को पढ़ाई और तनाव से मुक्त रहने के टिप्स दिए। इधर मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। आंकड़ों के मुताबिक उलापाला से राज्य के 38 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में लगी फसल चौपट हो गई है, जिससे करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, आगरमालवा जिले में सबसे ज्यादा असर हुआ है। राज्य सरकार के रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। तो वहीं उज्जैन के पास एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। इधर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लोकसभा फतह की तैयारी में लोकसभाओं के प्रभारी बनाए गए नेताओं ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पार्टी ने जिन प्रभारियों को दावेदारों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक दी है। कांग्रेस के 29 लोकसभा प्रभारियों में से करीब आधे प्रभारी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा प्रभारियों की इस सक्रियता से पार्टी के अंदरूनी समीकरण बिगड़ गए हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा प्रभारियों में से रामेश्वर नीखरा, सुरेंद्रनाथ ठाकुर, भानु प्रताप शर्मा, आनंद अहिरवार, प्रभु सिंह ठाकुर, निशंक जैन, सविता देवान, राजकुमार पटेल, चंद्रिका प्रसाद, अर्चना जायसवाल, नरेश सराफ जैसे नेता चुनाव लड़ने की चाहत रखते हैं। रामेश्वर नीखरा और सविता देवान होशंगाबाद से दावेदारी कर रहे हैं, तो सुरेंद्र सिंह ठाकुर भोपाल से टिकट की मांग कर रहे हैं। भानु प्रताप शर्मा, निशंक जैन और राजकुमार पटेल की नजर विदिशा सीट पर है, तो प्रभु सिंह सागर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अर्चना जायसवाल इंदौर से दावेदारी ठोक रही हैं। कांग्रेस के इस हाल पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस में उन्होंने कहा कि संगठन के नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ता पार्टी नहीं नेताओं की होती है। तो कांग्रेस दावा कर रही है कि लोकसभा प्रभारियों में इक्का दुक्का टिकट मांग की जा रही है। कांग्रेस कोई संगठन नहीं रहा है। कांग्रेस अलग अलग व्यक्तियों का समूह हो गया है, और इसलिए कोई पार्टी का भाव, संस्था का भाव कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोगों में नहीं है। कि प्रभारियों का काम चुनाव के पहले का है। वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जाके कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, कौन लड़ने में सक्षम है और लड़के जीतने में सक्षम है, तमाम रिपोर्ट उन्हें देनी है। और मैं समझती हूँ 29 प्रभारियों में से मुश्किल से दावेदार भी होंगे तो 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं, और इसी कड़ी में भोपाल में पीसीसी दफ्तर में अनुसूचित जाति विभाग का सम्मेलन हुआ, जिसमें दलित वोटरों को साधने की रणनीति पर चर्चा की गई। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों में आलाकमान को लेकर नाराजगी भी नजर आई। कई पदाधिकारियों ने शिकायत की है कि उन्हें कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों के दौरान मंच पर जगह नहीं दी जाती है। इधर बर्खास्त IAS और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की पदाधिकारी शशि कर्णावत ने इस बात को माना कि कांग्रेस के कुछ अनुसूचित विभाग के कार्यकर्ताओं में उन्हें नजरअंदाज किए जाने को लेकर नाराजगी है, जिसे वक्त रहते ठीक कर लिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से मालूम है कि 35 हमारी सीटें अनुसूचित जाति की हैं, 35 अनुसूचित जाति को दी जाती हैं। जीत के आए हैं, मंत्री भी बने हैं, अवसर भी मिलता है। तो अब जिसको किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिला हो उसकी ये वो हो सकती है बात, लेकिन एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां अनुसूचित जाति को प्रॉपर सम्मान मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार के लिए एक वजह भीतरघात भी थी। ऐसा माना जा रहा है कि जबलपुर संभाग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कार्यकर्ताओं से लिए गए फीडबैक में इस बात का खुलासा हुआ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई से बच रही है, साथ ही इस बात का भी ख्याल रख रही है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो काम किए उनमें अब ज्यादा नाराजगी ना बढ़े। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने वाले के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबू रघुवंशी की अगुवाई में 3 सदस्यीय अनुशासन और छानबीन कमेटी का गठन किया गया है, जो भीतरघात की मिली शिकायतों की जांच करेगी और फिर उसके बाद उन पर फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह जी रघुवंशी उसके संयोजक हैं, शेजवलकर जी और प्रभाकर सिंह जी ये उसके सदस्य हैं, और ये 3 सदस्यीय समिति
आजकल में ही बैठने वाली है और ऐसे जितने भी मामले आए हैं ये उसकी छानबीन करेंगे और उस पर उचित निर्णय करेंगे। 3 डेडलाइन निकलने के बाद भी शिफ्टिंग के लिए अटके भोपाल के स्लाटर हाउस की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डेडलाइन तय कर दी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में एनजीटी जुडिशियल मेंबर आरएस राठौर ने महापौर आलोक शर्मा को कार्यकाल समाप्त होने से पहले स्लाटर हाउस शिफ्ट करने का अल्टीमेटम दिया। स्लाटर हाउस की नए सिरे से डीपीआर बनाने से लेकर टेंडर जारी करने के लिए 14 हफ्ते का समय दिया गया और महीने भर बाद होने वाली सुनवाई में इसकी समीक्षा की जाएगी। एनजीटी ने महापौर आलोक शर्मा से सख्त लहजे में कहा कि यहां निगम जैसी कोई भी गोलमाल भाषा नहीं चलेगी। यदि समय से पहले स्लाटर हाउस शिफ्ट हो जाएगा तो एनजीटी हर दिन लग रही पेनल्टी कम करने पर भी विचार करेगा। महापौर आलोक शर्मा ने एनजीटी से कहा कि तय समय में स्लाटर हाउस शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्लाटर हाउस शिफ्टिंग की तीसरी डेडलाइन मार्च 2018 में निकल चुकी है। आदेश के अनुसार तब से ही निगम हर दिन 10,000 रुपए की पेनल्टी भर रहा है। अन्य हरित न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए पिछली हमारी परिषद की बैठक में जहांगीराबाद एजेंसी पे जो पुराना स्लाटर हाउस है उसको भोपाल शहर से बाहर करने की हमने घोषणा की थी। आज की पैसी में हमने माननीय हरित न्यायालय को बताया है कि भोपाल शहर से हम स्लाटर हाउस को बाहर करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। आंकड़ों के मुताबिक ओला पाला से राज्य के 38 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में लगी फसल चौपट हो गई, जिसमें करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। उज्जैन, इंदौर, शाहजहांपुर, आगर मालवा जिले में सबसे ज्यादा असर हुआ है। राज्य सरकार की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। 59,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलों में 30 से 70% तक का नुकसान हुआ है। वहीं सरकार ने फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश भी दिए हैं। स्वच्छता में नंबर 1 पर काबिज इंदौर का खाना भी स्वच्छ होता जा रहा है। इंदौर की 56 दुकान को देश के क्लीनेस्ट स्ट्रीट फूड का प्रमाण पत्र दिया गया है। एफएसएसआई ने देश के 14 फूड हब में इंदौर भी अब शामिल हो गया है। 56 दुकान तो हाइजीनिक स्ट्रीट फूड जो माना जाता है। प्रमाण पत्र देने के लिए बावर्ची के नाखूनों से लेकर चाकू तक की मॉनिटरिंग की गई। एफएसएसएआई ने देश भर में 14 शहरों की स्ट्रीट फूड का ऑडिट किया था, जिसमें इंदौर के 56 दुकान स्ट्रीट फूड को क्लीनेस्ट स्ट्रीट फूड के तौर पर प्रमाणित किया गया है। इंदौर की 56 दुकान के संचालक इस सर्टिफिकेट के लिए पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटी छोटी गलतियां होने की वजह से प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया था। वही सालों से यहां स्ट्रीट फूड का मजा लेने वालों का मानना है कि देश भर में कहीं भी इतनी सफाई के साथ स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है। आजकल इतनी जगह जाती हूँ, बट ये खाने के बाद में मेरी जैसे कि आत्मा तृप्त हो गई आज मैं इतने टाइम के बाद में। सो ऑल द बेस्ट सर, मैडम को भी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। हाइजीनिक भी रहता है। हाँ, बढ़िया, सब साफ सफाई बहुत अच्छा है यहाँ का। सालों से जुड़े हुए हैं हम इनसे, बहुत अच्छा लगता है। सरोज शर्मा। भाई 56 दुकान को तो फायदा होगा ही, बट हम उन लोगों को भी फायदा होगा जो यहाँ पे खाने आ रहे हैं, पर थोड़ा से हिचकिचाते हैं कि कैसी धुलाई होती होगी, क्या होता होगा। तो अभी तक तो हम ये बोलते रहे कि हम अच्छे हैं, पर एक संस्था जो इसको सर्टिफाइड करती है वो सर्टिफाइड करे कि हम अच्छे हैं। तो इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, कहते हैं कि खाना हो मालवा का पकवान तो आओ 56 दुकान, और अब एफएसएसआई ने भी इसे सर्टिफिकेट दे दिया है कि बेहिचक खाइए, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल विजय, अगर इंदौर में खाना खाना है तो आप सीधे पहुंचे 56 दुकान पे, और अब एफएसएसएआई ने भी इसे प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ पर मिलने वाला स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा हाइजीनिक है। और इसका मैं प्रमाण भी बताना चाहूंगा। छोटी छोटी जो चीजें हैं यहाँ पर वो किस तरीके से मैनेज की जा रही है। आप जितने भी यहाँ पे बनाने वाले स्ट्रीट फूड को बनाने वाले जो बावर्ची हैं उनके सर पे कैप लगी हुई मिलेगी। डस्टबिन यहाँ पर जो है वो ढक्कन वाले डस्टबिन होंगे, ताकि कोई इसके अंदर कचरा डाला जाए तो बाहर
कोई मक्खी या कोई चीजें ना निकल के आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चाकू इस्तेमाल जो किया जाता है वो स्टील के चाकू को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वेज नॉन वेज दोनों कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा जो मसाले इस्तेमाल होते हैं मसाले सभी लैब टेस्टेड रहते हैं। और तो ऐसे करीब 12 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पर पैरामीटर्स तय किए गए थे और पैरामीटर की 2 सालों तक ऑडिट किया गया। और ऑडिट के बाद अब जाके इंदौर की जो 56 दुकान है इस फूड स्ट्रीट को सबसे हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बताया गया है। हम सब थोड़ा सा इंदौर का जो ये 56 दुकान का एरिया है यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड मिलता है इसे सबसे ज्यादा हाइजीनिक माना गया है। आपको लगता है ये सफाई के साथ में पूरा? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप लोग लगातार यहाँ पर स्ट्रीट फूड के लिए आते होंगे, स्वाद के, तो लगता है पूरा यहाँ पर सफाई के साथ? हाँ जी बिल्कुल हाइजीनिक है। स्वच्छ भारत स्वच्छ इंदौर को पूरा फॉलो किया जाता है यहाँ पे। कैसा लगता है यहाँ पर आके? बाकी जगह भी आपने स्ट्रीट फूड खाया होगा और यहाँ पर जी यहाँ का बहुत अच्छा है और अच्छा भी है, साफ सुथरा रहता है यहाँ पे सब कुछ और हाइजीनिक है यहाँ पे सब। तो देखिए काफी अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर यहाँ पर कोई खाना खाने के बाद सूप भी रखा हुआ है ताकि हाथ धो पाए। इसके अलावा आरओ वाटर यहाँ पर दिया जाता है। और जो मसाले स्ट्रीट फूड का टेस्ट वही है, टेस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो उसे परोसने का तरीका है। यहाँ पर 56 दुकानें हैं और 56 दुकानों का ऑडिट हुआ था FSSAI के द्वारा और उसके बाद ये प्रमाणित किया गया। हमारे साथ मौजूद है 56 दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन जी। फिर ये कब से आप लोग कवायद कर रहे थे? ये हमें तकरीबन 6 महीने तो हो गए, पर जो हमने टारगेट बनाया था वो टारगेट बनाया था जब भी इंदौर शहर दूसरी बार नंबर 1 सफाई में हुआ, तब हमें ये लगा कि अब हमें भी एक कोई ऐसा सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए जो इसकी गरिमा के साथ में जुड़ सकता है। जी। तो इसके लिए क्या क्या नॉर्म्स थे, क्या क्या फॉलो किए आप लोगों ने? इसमें नॉर्म्स तो वही थे जो हाइजीन कितना मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर था। उसके नाम से कि आप ग्लव्स पहनिए, टोपी लगाए रखिए, उसके बाद में आपके जो डस्टबिन हो वो ऑलमोस्ट ढक्कन वाले हो, पानी जो आप यूज कर रहे हैं वो बिस्लरी का या आरओ वाटर हो, बर्फ जितना हो सकता है पोल्यूटेड बर्फ को आप यूज न करें, जो हमारा फूड हैंडलर है वो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट ले चुका हो, जो शेफ हैं वो ऑलमोस्ट नाखून कटे हुए हों, उनके बाल बड़े हुए ना हों और वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट लिए हुए हों जिससे कि कोई इन्फेक्शन के पोजीशन ना हो। ये जो सर्टिफिकेट मिला है, इसके अलावा अहमदाबाद के भी किसी मार्केट को दिया गया है? जो सबसे पहला जब ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था FSSAI ने, तभी उन्होंने अहमदाबाद का कांकरिया लेक, और इन दोनों में ये डिफरेंस था कि कांकरिया लेक एक पूरा खोमचा बाजार था। उस खोमचा बाजार को इसने जो इनका फंडिंग पार्टनर था उसने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर उसको ये सर्टिफिकेशन हुआ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में थे। जिस समय मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उनका ये सपना हुआ करता था कि ये लेक इस तरीके से डेवलप हो। उनके मुख्यमंत्री तो काल में तो नहीं हुआ, पर जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद में ये कितनी दुकानें हैं अपने इस एरिया की जिन्हें सर्टिफाइड किया गया है? ऑलमोस्ट 56 हो गई अब। हालांकि हम यहाँ पे तो व्यापारी 56 नहीं है, हम लोग यहाँ पे व्यापारी तो तकरीबन 25 के आसपास हैं और 25 सामने से मिलके इस तरीके से, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट था कि इस हब में कैंडी बेचने वाला भी कवर होगा, मतलब उसको भी वही नाम्स यूज करना है जो नाम्स फॉलो करना है जो इसमें है। इवन जो खोमचे वाला खड़ा होगा वो भी रजिस्ट्रेशन के साथ में होना चाहिए। सबसे उनका मैंडेटरी जो नियम है वो यही है कि सबसे पहला तो वो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लिया हुआ व्यापारी होना चाहिए, मतलब रजिस्टर लेने वाला व्यापारी होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पर सभी वही चीजें हैं जो आमतौर पर स्ट्रीट फूड की मिलती हैं। ये गोलगप्पे हैं, चटनी है, सभी चीजें हैं। और लोग भी, ये जो स्ट्रीट फूड है कितना हाइजीनिक लगता है आपको? दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ पर कितने सफाई से फूड मिलता है? मेरा आंसर हिंदी हिंदी she can talk Hindi better. I can't talk so much.
यहाँ पे फूड यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा है एंड आई कैन सी दैट ये लोग ग्लव्स पहने हैं, फूड हैंडलर्स ने ये पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ है, सो इट्स नाइस लाइक फ्रॉम कंपेयर करने पे अदर दूसरी जगह से, दूसरी सिटी से ज़्यादा हाइजीनिक लगता है। आपको कितना हाइजीनिक लगता है यहाँ पर स्ट्रीट फूड खाना? मतलब बहुत अच्छा लगता है। इंदौर सबसे बेस्ट है अभी तक मैं जहाँ पे भी गई हुई हूँ, खाने में जो टेस्ट होता है और मतलब कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होती यहाँ से खाने कि आप गोलगप्पे खा रहे हैं, मतलब ये लग रहा है कि ये हाइजीनिक है दूसरे सिटीज के जैसे? हाइजीनिक है तभी 56 पे इतनी भीड़ रहती है और सब लोग 56 पे ही खाने के लिए आते हैं और बहुत टेस्टी भी होता है। इंदौरी फूड, बाहर का फूड्स नहीं रहता इतना टेस्टी जितना इंदौर का रहता है और हाइजीनिक टेस्ट भी वही है और अब सफाई के साथ में ज्यादा मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? सर इंदौर नंबर 1 है सफाई के मामले में, तो यहाँ 56 पे आना इसलिए तो हम आते हैं कि ताकि यहाँ का टेस्ट भी मतलब बहुत ही बरकरार है, मतलब सब दूर से हर जगह से अलग है यहाँ का टेस्ट, इसलिए हम यहाँ। और एक्चुअल में क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, मतलब फूड भी क्लीन होने लगा है, मतलब है डेफिनेटली क्लीन है, बिल्कुल हाइजीनिक, उन्होंने भी हाइजीनिक की तरह भी दिया है पूरा, इसलिए हमने यहाँ से खाना लिया। वाकई दीपक, लोगों का भी मानना है कि यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है और साथ ही साथ 3 S काम करते हैं, स्वाद, सेहत और सुरक्षा, जिस पर यहाँ के दुकानदारों ने काम किया और आज FSSAI की तरफ से उन्हें ये सर्टिफिकेट भी मिला है कि आप हाइजीनिक फूड बेच रहे हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं, जब वो इंदौर आते हैं तो ज़रूर एक बार रुख करते हैं और बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो भी आती हैं तो भी 56 दुकान का रुख करती हैं, तो अब उन्हें भी किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि अब ये सर्टिफाइड 56 दुकान है और साथ ही साथ सेहत के हिसाब से भी, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और स्वच्छता के हिसाब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। बात इंदौर की करते हैं। इंदौर के बीजेपी पार्षदों को अयोग्य घोषित करने के मामले में आज 14 बीजेपी पार्षदों ने संभागायुक्त दफ्तर में हाजिरी लगाई और स्पष्टीकरण दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। दरअसल कोर्ट ने इंदौर विधानसभा 2 के 14 बीजेपी पार्षदों को अयोग्य घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। आपको बता दें कि 2 साल पहले विजयनगर इलाके में हुए निगम अधिकारियों के साथ थप्पड़ कांड के बाद विधानसभा 2 के बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम में आना बंद कर दिया था, जबकि नियमों के मुताबिक 8 महीने से ज्यादा निगम के कामों से दूर रहने वाले पार्षदों की पार्षदी शून्य कर दी जाती है। और इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने याचिका दायर की है, जिसके दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट के निर्देश पर संभागायुक्त इस मामले की जांच कर रहे हैं। इधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी पार्षद इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा बता रहे हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि जो विकास के कार्यों में शामिल नहीं होता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। वो तो मेरी बात समझिए, इन अहंकारियों का अहंकार भी इसलिए थोड़ा सा कम हुआ कि इनको पता था कि 3 मीटिंग में तो अपन पहले से अनुपस्थित हो गए तो हटना तो तय, अब नहीं जाएंगे तो पता चला अभी हाल ही हट गए। तो ये चीज़ साबित करती है कि थोड़ा आराम से चलो, हिसाब से चलोगे तो फायदे में रहोगे। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं चिंटू चौक से राजीव भदौरिया, उन्होंने एक आवेदन लगाया था संभागायुक्त को कि इनकी 6 महीने तक उपस्थित नहीं हुए, तो हम तो हमेशा उपस्थित हुए और इसका हमारा प्रमाण भी है उसके। तो आज हमने फार्मर जवाब भी प्रस्तुत करा है और दस्तावेज मांगे कि किन आधारों पर जो है इन्होंने लगाया, तो उसके दस्तावेज मिल जाए फिर जवाब देंगे। बात ग्वालियर की करते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा 1000 बिस्तर का अस्पताल पिछले 10 सालों से फाइलों में ही बन रहा था। कागजों में 4 बार अस्पताल की इमारत तैयार भी हो चुकी है। मसलन 350 करोड़ रुपए के अस्पताल की DPR तैयार हो गई है। साथ ही कुछ विवादित जमीन को छोड़कर अस्पताल को बनाने का काम शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं। ग्वालियर में 1000 बेड के अस्पताल का सपना 2005 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी देखा था। उस समय तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार थे। इसके लिए नक्शा भी तैयार किया गया था, बाद में उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन 4 नवंबर 2009 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल परिसर में 1000 बिस्तर के अस्पताल का भूमि पूजन किया। साथ ही भरोसा दिलाया था कि साल 2013 के चुनाव के पहले अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस के मंत्री इस अस्पताल का फिर से शिलान्यास कर ये काम अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हाथों से करवाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी शिलान्यास की बात सुनकर सख्ते में आ गई है। बीजेपी का कहना है कि ये उसकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन विवादित जमीन के चलते ये रुका हुआ था।
बात जबलपुर की, जहां के मदन महल की पहाड़ियों पर अवैध कब्जाधारियों को हटाने में प्रशासन के ढूलमुल रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर नगर निगम को फटकार लगाई और चेतावनी दी है कि आगे अधिकारियों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए गए, जिसमें यह साबित हो रहा है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही है। पहाड़ी पर अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मस्थलों को प्रशासन की ओर से छोड़ दिया गया है, जबकि पहाड़ियों पर निजी होटल्स समेत कई दूसरे अतिक्रमण भी नहीं हटाए गए। ऐसे में हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम के आयुक्त से हलफनामा पेश कर जवाब देने को कहा है। साथ ही पहाड़ियों पर काबिज सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को की जाएगी। बात नरसिंहपुर की करते हैं। मुखबधिर युवती से गैंगरेप में 2 युवकों ने मुखबधिर युवती के साथ गैंगरेप किया है और अगवा करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो घर से शौच के लिए निकली थी युवती। वारदात के बाद से दोनों आरोपी ठेमी थाने फरार है। ठेमी थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहेंगे। ये बताना चाहूंगा कि ये ठेमी थाना अंतर्गत दुडवारा गांव की घटना है, जहां पर एक 21 साल की मुखबधिर युवती है। वो अपने घर से शौच के लिए निकली थी, तब घात लगाकर बैठे 2 वैसी दरिंदों ने कहा जाए, उन्हें दरिंदा ही कहा जाएगा, उन्होंने उस युवती को पहले अपहरण किया है, अगवा करके अपनी बाइक में जबरदस्ती बिठा के ले गए हैं और जबरदस्ती बिठा कर उनको एक सुनसान जगह पे ले जाकर, खेत के पीछे सुनसान जगह है, वो खंडर बना हुआ, वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और उसे गंभीर हालत में वहां छोड़कर भागे हैं। युवती जैसे तैसे अपने घर पहुंची है, तो पुलिस की मदद से उसका मेडिकल मुआयजा कराया जा रहा है और पुलिस भी नाकेबंदी करके आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पंकज, क्या युवती उनका हुलिया चेहरा बता पा रही है? जी हाँ, इसके लिए पुलिस ने बाकायदा जो मुखबधिर एक्सपर्ट रहते हैं उनको बुलाया गया है और सांकेतिक इशारों के तौर पर उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा पंकज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं, पुलिस तलाश कर रही है। इधर भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी के सहयोग से लकवा ग्रसित मरीजों के परिजनों के लिए कार्यक्रम हम साथ हैं को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम साथ हैं कार्यक्रम की शुरुआत 28 जनवरी से शुरू हुई, जो 2 फरवरी तक जारी रहेगी। कार्यशाला में एक्सपर्ट परिजनों को लकवा ग्रसित मरीजों की घर पर देखभाल करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग एम्स दिल्ली के वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भोपाल के वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट दे रहे हैं। कार्यशाला में आने वाले मरीजों का उपचार भी निःशुल्क किया जा रहा है। इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य है पैरालिटिक पेशेंट के घर वालों को ट्रेन करना उन सभी चीज़ों के लिए जिससे कि वो घर पे भी फिजियोथेरेपी और अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखते हुए पेशेंट की रिकवरी में पूरी मदद कर सके। पहले आया था, मेरे को कोई खड़ा नहीं कर पाता था, लेकिन मम्मी और पापा के सपोर्ट से मैं खड़ा हो जाता। फिजियोथेरेपी होती है और ये होम्योपैथिक दवाई गोली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24।